ओके तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग की क्लास को देख रहे थे, ठीक है। और रीजनिंग की क्लास में आपको जैसे पता है कि हम लोगों ने वहाँ पे जो है सीरीज टेस्ट जो होता है श्रृंखला परीक्षण, उस चैप्टर को वहाँ पे देखे थे। और वहाँ पे हम लोगों ने 3 क्लास को जो है ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोगों। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो एनालॉजी टेस्ट होगा, ठीक है, सादृश्य परीक्षण जिसे बोलते हैं। और जो है जिसमें उसमें भी जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन था, जैसे आपका एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, सीजीएल का हो, तो इस तरह का जो आपका क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज पूछा गया था उसको वहाँ पे देखने की हम लोग जो है कोशिश किए थे और देखे भी थे, ठीक है। आगे से भी जो हम चैप्टर वहाँ पे रीजनिंग के जो आपका जो क्लास होगा तो वहाँ पे जो है उसको उसी तरह से प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा उसको देखते हुए चैप्टर को हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको रीजनिंग का क्लास देखना है तो हमारे चैनल को यहाँ विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके पहले हमारा जो क्लास चल रहा था ये साइंस का चल रहा था, ठीक है, साइंस का। और यहाँ पे साइंस में हम लोगों ने लगभग आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो है फिजिक्स में आप देखेंगे इससे बहुत सारे हम लोगों ने चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को भी देख चुके हैं। और एएलपी का जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था, ठीक है, एएलपी में जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था लोको पायलट का, उसमें उसका जो है हम लोगों ने पेपर वहाँ पे देखा है। उसके बाद से आपका ग्रुप डी का जो इस समय जो हुआ है इसका भी हम लोगों ने जो है वहाँ पे पेपर को देखे हैं और उसको हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है। और यहाँ पे इसके पहले जो 2018 में ग्रुप डी हुआ था उसको भी हम लोगों ने वहाँ पे देखा है। इधर एनटीपीसी का जो आपका पेपर हुआ था, ठीक है, तो उसमें उसका भी जो क्वेश्चन है उसको भी मर्ज करके वहाँ पे देखने की कोशिश की है। तो यहाँ से आपको एक कंक्लूजन ये निकला है, जैसा कि हमने ये देखा है पूरे जो है यहाँ पे सेट को लगाते जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसको लगाने के बाद हमको जहाँ तक ये वहाँ पे मिला है कि आपको जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका जो है बहुत बेहतर होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ से जो आपका एग्ज़ाम में जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो हमने ये किया यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किए हैं कि आपको जो है कि वहाँ से जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास है, ठीक है। इस तरह से हम जितना भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, मोस्टली वो ज़्यादा हमने कॉन्सेप्ट उठाने की और उस पर ज़्यादा वर्क करने की कोशिश हम किए हैं जहाँ पे आपको एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, और बनेगा भी। तो ये है आपका कि जो है यहाँ पे आपका ये हमारा क्लास है। आप देखेंगे यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस के जो कॉन्सेप्ट हैं क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे एक ही क्लास में बहुत ज़्यादा आपको बहुत लंबा क्लास नहीं हो, क्योंकि 1 से 2 कॉन्सेप्ट हो सकता है, मिनिमम 1 तो रहेगा ही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आप यहाँ पे कि आपको कॉन्सेप्ट जब अच्छा से समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट का यूज आप क्वेश्चन के माध्यम से जब करना सीख जाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप क्वेश्चन को पकड़ने में कि किस तरह कहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है, किस एंगल से क्वेश्चन इसको बनाया गया है, या खुद भी आप जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन को समझ सकेंगे कि क्वेश्चन आखिर बनता कैसे है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा दिमाग में आता है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, इस तरह से पूछ सकता है। तो ये आपका जब कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो आप वहाँ से क्वेश्चन खुद भी सोच सकते हैं, ठीक है। और जब खुद से सोचेंगे यानी कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा है कि आपको यहाँ पे हम बताने की कोशिश करेंगे पूरा जो भी हमने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन को किया है, ठीक है, उसके आधार पे कि किस तरह से आपका क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट को लिए हैं आप देखेंगे फर्स्ट आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये है सदिश और अदिश राशि, ठीक है। ये बहुत ही जो है आपका सिंपल ये आपका कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सदिश है, इसमें से कौन अदिश है, ठीक है। इसमें और भी सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं जो घुमा के पूछते हैं। अभी हम क्वेश्चन को देखेंगे आगे कि किस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे आपको घुमा के बोला गया है, ठीक है। लेकिन आपको जो है आसानी से इसमें देखकर 4 ऑप्शन रहता है, उसमें आसानी से देखकर उसमें टिक करना रहता है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो है सदिश और अदिश राशि में फर्स्ट जो आपका है ये सदिश राशि है, ठीक, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। सदिश राशि मीन्स वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी ये होता क्या है कि जिन भौतिक राशि में मात्रा, ठीक है, परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, यानी कि मात्रा परिमाण जिसको यहाँ परिमाण बोला गया और दिशा दोनों होते हैं, यानी परिमाण और दिशा यहाँ पे जिसमें दोनों होते हैं ऐसे राशि क्या कहलाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं, सदिश राशि कहलाते हैं, ठीक है। ये बहुत बार पूछता है कि ऐसे राशि क्या कहलाते हैं, सदिश राशि उसको कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए वेग है, बल है, संवेग है इत्यादि, ठीक है, वेलोसिटी,
फोर्स और मोमेंटम इत्यादि, ठीक है। इसमें आपको जो अलग से याद करने की जो ट्रिक होती है, जैसे देखिए ट्रिक है ये, आपको बहुत जगह आप पढ़े भी होंगे, ठीक है, ये आप बहुत जगह पढ़े भी होंगे इस ट्रिक को कि असंभवी बेवत्य होता है, ठीक है, बेवत्य, असंभवी बेवत्य, ये आपका ट्रिक्स है। और यहाँ पे आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है सदिश राशि कि कौन कौन से सदिश होता है, ठीक है। जैसा देखिए असंभवी मतलब जो अ है इसका मतलब ये होता है आपका आवेग होता है, ठीक है। जो स है उसके मतलब होता है संवेग, ठीक है। इसको याद रखेंगे असंभवी बेवत्य, तो ये आपके कुछ यहाँ पे हेल्प कर सकता है कि इसमें से कौन सा आपका जो है सदिश राशि। इसी तरह से आपको अदिश में मिलेगा जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये आपके आवेग है, ये आपका संवेग है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ भ है जिसका मतलब भार हो जाएगा, फिर वी का मतलब क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से बेवत्य का मतलब आप देखेंगे यहाँ पे आपका वेग है, और यहाँ पे ये ब होगा, बेवत्य होगा, ठीक है, ये ब होगा। ब का मतलब आपका फोर्स होता है, बल होता है। तो का मतलब ये होगा आपका त्वरण हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको मीटर सेकेंड इस तरह से भी आप देखेंगे, ठीक है। ऐसे फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इस तरह से आप जो है आगे से भी हम बताए भी हैं। तो ये है आपका ट्रिक है सदिश राशि का, वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है। इसको याद रखिएगा, असंभवी बेवत्य। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें परिमाण और दिशा, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वो आप क्या कहलाते हैं, आपको वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि कहलाती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। कई लोग इसमें गड़बड़ कर जाते हैं कि किसमें मैग्नीट्यूड और जो है डायरेक्शन होता है, किसमें नहीं होता है। तो इसको याद रखिएगा, जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें आपको क्या होगा, मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है। और ये आपका ट्रिक सर इस तरह से याद रखने का। इसके बाद देखिए जो दूसरा आपका है ये है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, अदिश राशि। तो इसमें क्या होता है, आपका परिमाण तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये जिसमें क्या होता है, परिमाण होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। जिसमें केवल परिमाण होता है, इनकी कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। इस प्रकार के राशियों को क्या कहते हैं, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको पूछता है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे कुछ लोग इंग्लिश में और हिंदी में भी कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग देखें हिंदी और इंग्लिश में। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि जो सदिश होता है आपका, सदिश राशि जो होती है उसको आप क्या कहते हैं, यहाँ पे सदिश राशि, उसको आप बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और अदिश को क्या कहेंगे, आपको स्केलर क्वांटिटी। इसको आपको याद रखना अच्छे से कि इसमें आपको इंग्लिश हिंदी में परेशान नहीं होना। तो इसमें क्या होता है, आपका परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। देखिए इसका ट्रिक्स जो है आपका ये है कि उसका दाल MSc से आता है, ठीक है, उसका दाल कहाँ से आता है, MSc से आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये ऊर्जा है, ठीक है, संवेग है। इस तरह से आप इसको देख के आगे से इसको देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, द्रव्यमान दिया है, दूरी, समय, ताप, आयतन, ये है आपका, ठीक है, ऊर्जा है, आवेश है, चाल है, ठीक है। उसके बाद से विभव है, आवृत्ति है, विशिष्ट ऊष्मा है, तो ये आपके हो जाएगा। इसके बाद से देखिए इसका जो हमारा जो ट्रिक्स है ये है कि उसका दाल कहाँ से आता है, उसका दाल MSc से आता है, ये आपका ट्रिक्स है, ठीक है, ये आपका ट्रिक होगा। अब जो आपका यहाँ पे उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी होती है। और यहाँ पे स का मतलब आपका टाइम हो जाएगा। उसके बाद से का मतलब आपका कार्य है, ठीक है, उसका दाल। और दा का मतलब क्या होता है, दाब होता है यहाँ पे, ठीक है, ये दाब हो जाएगा। दाल का मतलब यहाँ पे ल का मतलब लंबाई होगा, और M का मतलब क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। MSc का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे S का मतलब स्पीड होगा, और C का मतलब क्या हो जाएगा, करंट होगा, धारा जो होती है, ठीक है। और आता है, ठीक है, तो आता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ता से मतलब ताप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रिक्स था अदिश राशि को जानने के लिए। हो सकता है आपको इसको जानकारी के लिए बहुत सारे ट्रिक्स आते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से लोगों ने ट्रिक्स बताया है। तो हमको जहाँ से ये मिला है उसको हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपको इसमें से आपको जो है ग्रुप डी या LP का या NTPC का आता है कि इसमें से कौन सदिश है, ठीक है, और कौन अदिश है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको टफ लेवल पे क्वेश्चन नहीं बनता, आप इतने से ही देखेंगे ये क्वेश्चन आपको। अगर सदिश अदिश से क्वेश्चन बनता है, इसमें से कौन सदिश है कौन सदिश नहीं है, ठीक है, या बोलेगा इनमें से कौन है जो आपके सदिश, इसमें से जो है आपका नहीं है। इस तरह से मतलब थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को हम अभी देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से है। तो आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि बल है, चाल है, ऊर्जा है, तापमान है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, ये आपका सदिश राशि की बात कर रहा है, ठीक है, सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा है, असंभवी व्यवत्य, असंभवी हम लोग व्यवत्य देखें और वेक्टर क्वांटिटी, तो असंभवी ये आपके व्यवत्य, ठीक, व्यवत्य ये देखे हैं, ये आपका क्या हो जाता था, यहाँ पे आपका आवेग होता था, ठीक है, और ये आपका समय होता है, ठीक है, और ये क्या होता है आपका भार होता है, ये विस्थापन होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका क्या होता है, ये आपका वेग होता है, ये बल होता है और ये त्वरण होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे जो ये बल है, फोर्स है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। जो हम लोगों ने अभी देखा है ट्रिक्स को, यहाँ पे आप आसानी से यहाँ बता सकते हैं। देखिए इसी लेवल का ये आपका जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में आया हुआ है, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। हमने ऐसे कहीं से क्वेश्चन नहीं उठाया है, ताकि ये आपका लेवल पता चल सके कि जो आपका साइंस का जो आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो वो उसको आप आसानी से सॉल्व कर ले, आसानी से आपके एग्जाम में वो लग जाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी बेस पे हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे कि ये जब हम जो कॉन्सेप्ट देखेंगे उसको वहाँ पे एक दो क्वेश्चन तो इसमें हम रखते ही हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पहले कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, क्वेश्चन को हम और ज़्यादा क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बल। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी की जैसे हम देखे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये है असंभवी व्यवत्व। तो देखिए आपका उसमें बल था, देखिए यहाँ पे व्यवत्व बल है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। बाकी उसमें आपका जो है ऊर्जा दिया गया है, ठीक है, आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि चाल है, ऊर्जा है, तापमान है। तो आप जब यहाँ पे देखेंगे कि चाल, ऊर्जा, तापमान कहीं पे नहीं है, यानी एक ही बल था, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि आप इसको याद रखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि, देखिए फिर यहाँ पे पूछा है, कई जगह आपको जो है हिंदी इंग्लिश में कर दिया है, यही आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है। आपको यहीं पे ध्यान देना है कि जो सदिश राशि है इसको अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर में क्या होता है आपका, क्या होता है उसमें आपका परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निहित होते हैं, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है दोनों होता है। लेकिन जो आप अदिश में जाते हैं उसमें क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो डायरेक्शन होता है वो आपका नहीं होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे सदिश राशि, अब देखिए आपको जैसे डायरेक्ट देख लिया यहाँ पे व्यवत्व, व्यवत्व जो होता है लास्ट में जो त्व आता है, त्व मतलब त्वरण, ये क्या होता है, एक सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है। तो आसानी से आप बता दें, यहाँ पे देख के आप यहाँ पे बता दीजिए। जब हम सदिश और अदिश की मैक्सिमम क्वेश्चन को जो सॉल्व करेगा आप देखिएगा, आप डायरेक्ट देख कर आप वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बताने का, कॉन्सेप्ट समझने का हमारा मेन पर्पज़ ये है कि जो भी हम लोगों ने अभी तक जो एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो देखे हैं, तो मैंने देखा वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा है, ठीक है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अगर उस तरह से आप पढ़ाई नहीं किए हैं, उसमें थोड़ा सा जो है ज़्यादातर प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। ये इतना भी ये वो मतलब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन जो है कितना अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सदिश राशि है, तो आपका त्वरण जो होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, ठीक है, वेक्टर मात्रा यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है। देखिए इसमें से अगर आप बोले कि अदिश राशि का कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें से कौन सा अदिश राशि है, तो भाई इसमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी, भाई बाकी सब वेक्टर क्वांटिटी एक है, बाकी उसमें से क्या है आपका सब अदिश राशि है, ठीक है। उसमें जानना कुछ नहीं है, बाकी सब अदिश राशि क्वेश्चन खुद पे खुद आपको उसमें है, दो क्वेश्चन, एक सदिश है, एक अदिश है। तो इस तरह से आप देखिए वेक्टर मात्रा है। तो जैसे हम अभी देखे हैं, आप देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी आप आसानी से देख कर लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा इसमें सदिश अदिश है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको व्यवत्व जो आपका है उसमें आपका असंभव व्यवत्व है, उसमें आपको वेग है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि इसमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मात्रा है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको इस तरह से बनाता है, वेक्टर मात्रा पूछेगा, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी पूछ देगा, सदिश जो है राशि डायरेक्ट पूछ देगा। तो इंग्लिश हिंदी भी आप थोड़ा सा उसको जान लीजिए, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन में देखता हूँ कि होता रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये है कि पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है, सरफेस एरिया जो है इनमें से क्या है, ठीक है। तो सरफेस एरिया जो होता है ये आपका सदिश राशि है, ठीक है। लेकिन जब जो अभी हम लोगों ने ट्रिक्स पढ़ा उसमें इस तरह का कोई भी आपका जो है नहीं था कि हम यहाँ आसानी से बता सके। तो देखिए कुछ ऐसे वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि इसमें से कौन सा आपका है, ठीक है। तो हम जब क्वेश्चन के इसी तरह से क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको उस क्वेश्चन को हम जो है बता देंगे कि इसमें से कौन सा आपका जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट के साथ में जो कॉन्सेप्ट देखेंगे, अगला जो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम इस पर क्वेश्चन भी कुछ देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर ले। तो इसको यहाँ पे याद रखिएगा कि ये सदिश राशि है, ठीक है। तो ये आपका सदिश राशि है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश, यहाँ पे दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा गुणनफल, ठीक है, यहाँ पे गुणनफल होगा दो परस्पर लंबवत सदिशों का। तो देखिए जो दो परस्पर लंबवत सदिशों का जो गुणनफल होता है, देखिए लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर एंगल इसका कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका होगा, यहाँ पे एंगल देखें तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर लंबवत का मतलब ये होता है। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे दो है तो ए का जो मान होगा वो भी आपका 1, बी का मान भी जो होगा वो भी 1 होगा, और कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू इसके लिए निकाला जाता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। कॉस भाई 90 है, कॉस 90 0 होता है, कितना होता है 0 होता है यहाँ पे, क्योंकि साइन 0 का मान 0 तक कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर होगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। जो दो परस्पर लंबवत यहाँ पे सदिशों का जो गुणनफल होगा क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ, तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, ठीक है। तो आज से हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट आप साइंस को जो क्लास को देख रहे हैं, तो इसमें हमारा मेन पर्पज़ ये है कि जो हम अभी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन देखे हैं या आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, जो आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे उसमें क्या है कि आपको जो किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उस पर किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, इसके जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं डाउट्स है उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आपसे उम्मीद है कि आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपकी क्यूरी है। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।